लैग्रांजे मल्टीप्लायर। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, लैग्रांजे फंक्शन बनाया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते समय आप ध्यान रखिए, जैसे अभी हम लोगों ने पहले वाले केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, बट ये क्या है, प्रैक्टिकल केस है। इसमें हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कंसीडर करेंगे और हम ये देखेंगे कि पेनल्टी फैक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पहला केस लेते हैं, उसमें ट्रांसमिशन लॉस नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक, तो इसमें हमने देखिए लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, दैट इज बेसिकली व्हाट, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इक्वालिटी कंस्टेंट। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट बेसिकली क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ गिवन लोड डिमांड माइनस टोटल पावर जनरेशन। तो अगर इसको फर्दर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करोगे तो L इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn प्लस लैम्डा टाइम्स PD माइनस P1 प्लस P2 प्लस Pn। P1 P2 Pn ये सब क्या है, जनरेटिंग यूनिट की पावर है। PD क्या है, लोड है टोटल, और C1 C2 Cn क्या है, ये कॉस्ट है। मिनिमाइज करना है लैग्रांजे अब हमको मिनिमाइज करना है लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर हमको लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हर यूनिट की पावर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो हमने देखिए यहाँ पे किया हुआ dl बाई dp1 इक्वल्स टू 0, dl बाई dp2 इक्वल्स टू 0, dl बाई dp3 इक्वल्स टू 0। ठीक, और अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में जब डिफरेंशिएट करेंगे p1 के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डेल C1 बाई डेल P1, और बाकी चीज़ें क्या हैं, P1 के रिस्पेक्ट में तो आएंगी नहीं, तो बाकी चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो खाली आपके डेल C1 बाई डेल P1 आएगा। लैम्डा के केस में देखोगे तो PD क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो PD की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे P1 के रिस्पेक्ट में तो 0, और यहाँ पे खाली P1 आएगा। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ -1 आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग यही एक्सप्रेशन आ रहा है नहीं, बिल्कुल देखिए यही एक्सप्रेशन आ रहा है कि dl बाई dp1 इक्वल्स टू डेल C1 बाई डेल P1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -1। और इसी एक्सप्रेशन को अगर आप दोबारा करोगे dl बाई डेल P2 के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी वो क्या आएगा, डेल C2 बाई डेल P2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -1, और दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, दोनों की वैल्यू क्या है, 0। और अगर हम लोग को इकोनॉमिक लोड डिस्पैच चाहिए तो दोनों इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डी है, तो इसका मतलब dC1 बाई dP1 किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर, और dC2 बाई dP2 किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। तो हम लोग इस फाइनल एक्सप्रेशन तक आ जाएंगे, dC1 बाई dP1 इक्वल्स टू dC2 बाई dP2 अप टू dCn बाई dPn इक्वल्स टू लैम्डा। तो दिस इज द लैग्रांजे मल्टीप्लायर। ठीक, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हमने किसके बराबर कर दिया, यहाँ पे लैग्रांजे मल्टीप्लायर के बराबर कर दिया। अब हमको कंसीडर करना है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पूरे ओवरऑल सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, दैट इज ट्रांसमिशन लॉस। ओके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर वही लैग्रांजे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया। अब फंक्शन में बस एक चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, टोटल कॉस्ट तो वही रहेगी, लैम्डा के साथ भी वही रहेगा PD, बस हमने यहाँ पे PL को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, दैट इज ट्रांसमिशन लॉस, क्योंकि पेनल्टी फैक्टर में ट्रांसमिशन लॉस ही आएगा इंडिविजुअल यूनिट का। ठीक, अब देखो PD प्लस PL माइनस P1 प्लस P2 प्लस Pn। ठीक, अब अगेन हमको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया L। अब भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिड्यूस दिस और वी हैव टू मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो फिर हम लोग वही पहले हम लोग क्या करेंगे, L को P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, L को P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे और L को P3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए एक्सप्रेशन बना है हमारा। अगर हमने L को P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, डेल C1 बाई डेल P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ PD कांस्टेंट रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। बट लॉस क्या होगा, लॉस में डिपेंडेंसी होगी P1 की, तो हमने क्या लिखा है, dPL बाई dP1 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके बाद आप देखिए एक्सप्रेशन को फर्दर एम्फसाइज करते हैं तो हमने क्या, हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेल C1 बाई डेल P1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 1 माइनस dPL बाई dP1। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है, तो हमने खाली ऊपर का इतना ही एक्सप्रेशन कंसीडर किया और इसको अरेंज किया, और फाइनली हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, dC1 बाई dP1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस dPL बाई dP1 इक्वल्स टू लैम्डा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, लैम्डा के साथ ये 1 माइनस dPL बाई dP1 आ रहा था मल्टीप्लाई होके, अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में आने के बाद dC1 बाई dP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस dPL बाई dP1, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। और इस पूरे पर्टिकुलर टर्म को ही क्या कहते हैं, पेनल्टी फैक्टर। ओके, तो आप याद रखिए कि इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, पेनल्टी फैक्टर। ओके,
तो 1/1 - dPl/dP1 को क्या बोलेंगे, पेनल्टी फैक्टर ऑफ यूनिट 1। अगर यहाँ पे आएगा 1/1 - dPl/dP2 तो ये क्या हो जाएगा, पेनल्टी फैक्टर ऑफ यूनिट 2। ठीक, तो आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक लोड डिस्पैच एंड आई विल be telling you numericals in the subsequent video lectures of this series. जी आवाज आई जी आपको क्लियर अभी? किधर है जी दानिश सिद्दीकी साहब? और दानिश सिद्दीकी साहब जरा इसको आप अनम्यूट कर लें। चले मोहसिन साहब की भी वीडियो आ रही है तो आप भी अनम्यूट कर लें, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। अच्छा जी आवाज आवाज आ रही थी? जी सर आ रही थी। अच्छा ये थोड़ा सा आ रही है जी, आवाज आ रही थी। और ये व्हाट इज प्लेंटी इफेक्ट फैक्टर? बताते हैं बच्चे, सब्र तो करो। तो आप किधर हो मोहसिन साहब? आपकी बड़ी शिकायतें थी मुझे तो। क्या शिकायतें थी सर जी? शिकायतें थी, काफी ज्यादा शिकायतें थी आपकी, मैं अभी बता नहीं सकता, रिकॉर्डिंग में चल रही हैं। वो सर जी एक दिन मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया, मुझे पता ही नहीं था ये क्लास वालों का ग्रुप अच्छा ऐड है। वो फिर सर बिलाल से मैंने सॉरी की थी सर जी, उन्होंने फिर तो दोबारा ऐड आप, किया। हाँ ठीक है, तो किसी ने ईद मुबारक भी कहा तो ये बड़ी बुरी बात है। आपने ईद मुबारक कहनी है, किसी ने सुन रहे होंगे जिसने भी किया, तो ये बेसिकली पर हमारे इसमें सारे फैकल्टी मेंबर्स ऐड होते हैं, काफ़ी सारे ऐड हैं। एग्जैक्टली डोंट नो कि कौन कौन से हैं, लेकिन उनकी कोई अपनी लाइफ भी होती है। ईद मुबारक पर्सनल कर दें, ईद के 5वें दिन आप ईद मुबारक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो अभी हमने दानिश जो है, एक दानिश से देखिए है, दानिश वकार आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ। ये तो वैसे ही हमने जो पढ़ा था, ट्यूटोरियल लेक्चर था, उसको हमने आवाज़ टेस्टिंग, और आप लोगों को, इसका मतलब है कि आप सारे जो हैं इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अभी तक मैं कल बात कर रहा था दूसरे डिपार्टमेंट के किसी टीचर से, तो वो कह रहे थे कि हमें ये सिस्टम चलाना नहीं आ रहा, लेकिन इस लिहाज से हमारा डिपार्टमेंट जो है गालबन आप स्टूडेंट्स भी हैं सारे बहुत एक्टिव हैं। रजिस्ट्रेशन भी आपकी कुछ लोगों की रहती है, गालबन 5 या 6 लड़के हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन रहती है, तो वो भी कर लें। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इस सिस्टम को आगे ले चल सकेंगे, कामयाब हो जाएगा ये हमारा सिस्टम। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो दूसरी बात मुझे ज़रा आप बताएं कि हम जब क्लास में, रेगुलर क्लास में हमारी मीटिंग हुआ करती थी, तो उसमें मैंने आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी थी, क्विज़ेस दिए थे, तो क्योंकि मिड सेमेस्टर की मैंने बात की थी, पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होगा आपकी क्विज़ेस और असाइनमेंट्स को देख के होगा, ऐसे ही है? जी सर जी। सर तो मुझे ये बताएं कि क्विज़ेस हमने कितने लिए थे और असाइनमेंट आपकी कितनी हो चुकी है? सर मेरे ख्याल से 3 क्विज़ेस हुए थे, और तीनों के सर मैंने आपको नंबर भी लगा के दी थी, रोल नंबर वाइज जिन्होंने ना सर क्या कहते हैं, और असाइनमेंट्स भी सर मैंने आपको जमा करवाई थी। उसका नहीं पता कि कितनी ली थी आपने, लेकिन मैंने आपको जमा अच्छा, करवाई थी 3 क्विज लड़कों ने क्विज क्विज गालबन वही होते थे जो होम टास्क डिटेल में हम करते थे, एज अ न्यूमेरिकल करने के बाद आप डिस्कशन करते थे। ठीक है, चलें, वो भी काउंट होंगी, वो मेरे ऑफिस में पड़ी हैं, मैं वहाँ जाऊँगा नेक्स्ट वीक, उम्मीद है वहाँ पे हमारा जाना है, एक मीटिंग भी है, तो वहाँ से वो उठा के ले आएंगे, तो आपका वो डाटा हो जाएगा। मीनवाइल गालबन मुझे याद आता है कि लेमडा आइट्रेशन की मैथ आपके पास असाइनमेंट एक थी, ठीक है, जिसको मैंने ये कहा था कि आपने इसको एक्सेल पे भी ड्रा कर लें, ऐसे ही बताया था। ये सर शायद हमारी क्लास के साथ आखिरी क्लास आपकी हुई नहीं थी। अच्छा, उस हमें तो हमने उस दिन आपको दूसरी कौन सी दी असाइनमेंट थी? जमा कराई थी, जो हैंडमेड थी लैम्डा सर। आइट्रेशन वाली सर जी बताई थी, वो हैंडमेड थी, वो हमने आपको दे दी थी। अच्छा अच्छा क्लास अच्छा, में सर। ठीक है। अभी एक मैंने एक्सेल वाली बताई थी कि जिसपे आपने एक्सेल पे फार्मूले डालने थे काफी ज्यादा, वो उसके बारे में अगर मुझे बताएं, कौन नहीं सी सर, थी? वो आपने नहीं, हम हमारी क्लास को तो नहीं दी, शायद दूसरी क्लास को दी हो, तो लेकिन हमें जो आखिरी लैम्डा इटरेशन की थी वो हमने आपको जमा करा दी थी। तो सबने करा दी थी? सर सबका तो जितने स्टूडेंट्स मुझे दी थी, तो आपने जो डेट बताई थी मैंने, फिर वो आपको दे दी सर उसी वक्त। अच्छा, चले, मैं अभी आपकी जो है इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ, बुक में से देख लेता हूँ, क्योंकि वो बुक्स में से ही चेंज थी। तो गालबन आपके पास ये जो बुक्स हैं
बुक्स तो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, तो हमने इसमें से कुछ सिलेक्टिव से पढ़ने थे। दूसरा ये है कि मैंने दानिश साहब आपको कुछ कहा था कि मिड के बाद हम असाइनमेंट्स वगैरह करेंगे, सॉरी प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे, तो वो डिफरेंट मैंने टास्किंग दी थी आप लोगों को, तो उसके बारे में क्या है, किन किन का था? सर कुछ ग्रुप से सर जी जी जिनका था, लेकिन फिर ये बीच में ये हो गया तो फिर वो सब टूट गए थे, क्योंकि हाँ, तो आपस अभी में कांटेक्ट ही नहीं हाँ रहा सर अभी बीच में। अभी उनको हमने दोबारा स्टार्ट करना है ना, ठीक है, क्योंकि ये ठीक हो आपका गया। क्योंकि ये आपका आखिरी सेमेस्टर है, इसमें जितना भी हम आपको बूस्ट अप कर सकते हैं हमने करना है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा आपसे कोई नहीं, कांटेक्ट नहीं रहेगा, रिलेशन तो रहेगा ये लेकिन बात ना करे कांटेक्ट सर जी, ये बात ना करे। नहीं, नहीं, कहने का मतलब ये है कांटेक्ट कि रहेगा सर जी। हाँ कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट इन सेंस कि हम रेगुलर क्लास में नहीं मिल सकेंगे, तो हमने जो जो भी आपको सिखाना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स थी और आप लोगों का डिलीवरिंग मेथोडोलॉजी हमने कहा था कि हम इसको देखेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी ना, इस लिहाज से मैं बात कर रहा था। जी सर जी, फिर वो अभी प्रेजेंटेशन ग्रुप में देनी होगी? हाँ, अभी जैसे ही आपको दिया मैं आपकी स्क्रीन अलाउ कर दूंगा, पूरी क्लास दे रही होगी, ग्रुप में देनी है, 3 ग्रुप्स जो बंदे होंगे, वो लेट्स सपोज आप थे और दानिश था और एक थे, तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, स्क्रीन आपकी चल रही होगी, बीच में सब कुछ सारा डाटा आपका होगा। वो ठीक है सर जी, सर हो एक बार जाएगा सर। टॉपिक आप दोबारा बता दीजिएगा ताकि हाँ वो रिवाइज हो जाए, हाँ फिर हम हाँ हाँ, उस हिसाब जो से करेंगे। आपने लिखा था कहीं रजिस्टर पे, तो किधर है वो? सर सर रजिस्टर पे ये तो लिखा था, टॉपिक्स आपने दिए लेकिन थे एक ना बार डिफरेंट, जी, उसमें से आपने कहा था कि टॉपिक्स आप लोग चूज कर लें, ग्रुप वाइज टॉपिक। चूज कर लें। चूज कर लिए थे ना? जी सर, वो चूज किए हुए, लेकिन सब हाँ, स्टूडेंट्स ने चूज नहीं किए थे सर। वो नहीं, आई सब थिंक वो ओनली सब के 4 लिए to था 5 ही नहीं, ग्रुप्स ने किए थे। वो कितने ने? 4 से 5 ग्रुप्स थे हाँ, सर, एक ग्रुप हमारा था, एक ग्रुप इनका अच्छा दानिश वगैरह का था, हाँ, दानिश तो वकार का। इसको करते हैं, अच्छा और पहले तो हम इस तरह करते थे कि दोनों सेक्शन का अलग था, अभी दोनों सेक्शन की एक ही क्लास है, तो उनको दोबारा रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया ठीक हो सर। गया सर, एक बार आप दोबारा बता हाँ, दीजिएगा कि उनको कौन उनको दोबारा रिविजिट कर लेते हैं, मैं आपको गालबन इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म था वहां पे हम इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो अभी मैं चलिए। ठीक हो गया। आपकी जो बुक थी मेरे पास, मैं आपसे जो बुक हम फॉलो कर रहे थे, मैंने वो ओपन की है, तो ये बेसिकली हम इसको हार्ड में देखते थे, तो अभी ये सॉफ्ट में मैंने डाउनलोड की है, आपके पास भी वो होगी गालबन, वही जो है एलन जेवुड की जो बुक थी, एलन वुड वाली। ठीक, उसी को ही सर हमने। हाँ जी जी। सॉफ्ट में नहीं थी, हार्ड में पता की थी लाइब्रेरी से, अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये नहीं है, आप सॉफ्ट में सर शेयर कर दीजिएगा, ठीक, मैं मैं सबको दे शॉर्ट दूंगा। में शेयर कर दूंगा, और जो मेरे अपने नोट्स हुआ करते थे जिनसे मैं सॉल्व करके आपके पास आया करता था, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो अभी मैंने गालिबन आपको लास्ट टाइम जो ठीक हमने हो किया था, लास्ट गया। टाइम जो हमने किया था वो ये था कि अभी जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इसको मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, ये थोड़ा इश्यू है इसके साथ, इसको इशू भी नहीं कर सकते, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, वो उन्हीं फार्मूलों के साथ, या वो जो फार्मूला था सॉल्यूशन, गालबन ये मैंने आपको देना था, आपको एक असाइनमेंट दी थी, तो हमने जिसका किया था काफ़ी ज़्यादा डिटेल कॉस्ट की थी, P1 P2 P3 काफ़ी सारे आ रहे थे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मैं आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आप ज़रा इसको देखिएगा, आपने भी ऐसे फार्मूले बनाने हैं, ये भी इनकम्प्लीट शीट थी, मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही की थी। तो सॉल्यूशन, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, जी सर। एनोटेशन ड्राफ्ट, ठीक है, ये P1 हमारा होता था, ये P2 था, और ये बेसिकली हमारे पास जो थे ये इक्वेशन थी, ये हमने की थी, यहाँ में हमने वैल्यू चेंज करनी थी, वही वही इक्वेशन है, ये वही फार्मूला है जिसको हमने देखना था कि इन केस हमारे जो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स मैच नहीं करते थे, तो हमने क्या कहा था कि उसको गैस किया था, गैस करने के बाद दोबारा से लेमडा की वैल्यू निकालते थे, जब तक वो मैच नहीं होता था वो सारी हम उसको निकाला करते थे, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी डिटेल्स के साथ नोट्स थे वो जो मेरे पास राइट अप में थे, आपको गालबन लिखवाए भी थे, तो एज हम इसको रिव्यू के लिए मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। तो आज जो था इसका डिटेल्स के साथ जो सर थी, ये जी जी, सर
स्टूडेंट्स कुछ वेट कर रहे हैं सर, उनको आप काइंडली ऐड कर दें इधर। अच्छा जी, वेट कर रहे हैं। ये वेट क्यों कर रहे होते हैं ज्यादातर? सर ये वो इंटरनेट नेट का का इशू इशू होता है जाता ना। है, अच्छा चले, ऑटोमेटिकली जो है कभी रिमूव हो जाते हैं। इसी डिस्कनेक्टिविटी के लिए कल हमने डिसाइड ये किया था कि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए तो एक बंदा पूरा चाहिए बैठ के टीचर के साथ जो एडमिट करता रहे सबको। तो हम पहले से वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेंगे या उसको जैसा भी आप तक पहुंचाएंगे वो आप सुनते रहेंगे, फिर उसके बाद ताकि इजी भी रहे। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर दो होस्ट तो हो नहीं सकते, तो जब दो होस्ट एक होगा तो दरमियान में होस्ट को चेंज करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास जाना मुश्किल हो जाएगी और अटेंडेंस भी हमने लेनी होती है। तो वो अगर होस्ट चेंज हो जाएगा तो स्क्रीन शेयर भी ऑप्शन भी जो है वो भी थोड़ा मसला करता है। ठीक है जी। जी सर। तो बस इसको थोड़ा चलते रहेंगे, हमने चलाना है इस सिस्टम को। तो ये जो चीज़ें थी ये हमने इस तरह, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कहीं पे है वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी आपको कोई क्वेश्चंस हों सवाए वैसे इसके हवाले से कि जिसकी असाइनमेंट नहीं, मैं ये जो असाइनमेंट्स हैं ये मैं एक बनाऊंगा, मुझे ईमेल नहीं करेंगे। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं ना, अपनी ऑनलाइन साइन अप शीट्स को सेंड किया हमारे पास, वैसे ही मैं बना दूंगा। तो आपने असाइनमेंट्स को बस वहाँ पे अपलोड करते हैं तो वो आती रहेंगी हमारे पास। और पहले तो असाइनमेंट्स को जो हम करते थे ग्रुप्स में करते थे, लेकिन अब जो है असाइनमेंट्स में ग्रुप्स में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, तो सारे करेंगे नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है जी। जी सर। ठीक है, तो इस तरह असाइनमेंट जो थी वो वन बाय वन थी, वन बाय वन करेंगे अभी। तो जो न्यूमेरिकल जिसको हम लास्ट टाइम डिस्कस, सर जी जी बोलें। सर वो जो जैसे आप कह रहे हैं कि लिंक बनाऊंगा सर, उस लिंक में काफी मसला आ जाता है, कभी कभार ड्रॉप हो जाता है। तो बिलाल साहब ने एक अलग से जीमेल की मतलब कि उन्होंने ना सर ईमेल बनाई है अपने सब्जेक्ट के नाम से। जी तो जी। फिर जो जो और सबको ना सर उसका ई प्रोवाइड कर दिया, और जो फिर क्या कहते हैं अपनी असाइनमेंट होती है किस तरह वो फिर उस पे जो है ना सर मेल कर अच्छा देगा, जिसका अच्छा, सर नहीं पासवर्ड आपके मुझे पास होगा और मुझे फिर आप वहाँ से हाँ चेक हाँ करेंगे। लिंक में सर ठीक है। काफी मसला आना शुरू हो जाता लिंक में मसला क्या होता है ये मुझे बताएं जरा। है। लिंक में कभी कभार या तो फाइल अपलोड नहीं होती, कभी कभार किसी के पास किसी और किस्म का लिंक खुल रहा होता है, किसी में कुछ और किस्म का नहीं क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एक्चुअली जिसकी वजह से मसला एक्चुअली आ जाता है। अभी जो लास्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन की है गालबन 31 तारीख से जिसकी रजिस्ट्रेशन आपने की है उसमें तो मसला नहीं आया। जो लास्ट लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन की है उसमें तो आपको मसला नहीं है। बेसिकली मेरे पास उसके बाद सर अ, थोड़ा नहीं किया उनसे तो एक दो। अच्छा जी, मैं वन समवन इज वेटिंग, वेटिंग में भी है। और ये जो टाइम है मुझे उसने अभी मैसेज दिया है कि यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो इसको हम थोड़ा जल्दी वाइंड अप करते हैं। मैं स्क्रीन फुल को करता हूँ। ये बेसिकली वैसे इसमें 40 मिनट का तो है ये लेक्चर होता है। तो अच्छा उसको करते थे, लिंक में मसला नहीं आएगा। वो बेसिकली कुछ आपकी क्लास के बड़े एक्टिव लोग थे जिन्होंने उस लिंक में कुछ ट्रबल क्रिएट किया। वो लिंक मैंने बनाया नहीं था, मैं बेसिकली विलेज एरिया में था, वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट की स्टेबिलिटी थी नहीं। तो वो लिंक मैंने किससे बनवाया था तो वो उसकी प्रॉपर उसकी जो थी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रख सके थे। तो अभी नहीं, इंशाल्लाह मसला होगा, क्योंकि अपलोडिंग का मसला ये होगा ना, वहां से मैं ग्रेड भी करता रहूंगा, आपको मिलती भी रहेंगी, मुझे पता भी चल जाएगा किसका है नहीं है। मेल करेंगे तो बड़ा थोड़ा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और टाइम भी होता है ना इसका, टाइम ठीक लिमिट हो भी गया होती है। ठीक है, प्लेंटी फैक्टर बता इसमें देगा जी। टाइम लिमिट भी, टाइम एक चीज लिमिट। सर और कीजिएगा जरा गाइड्स में। जी जी। सर ये क्लासेस हमारी हो रही हैं, आज थर्ड डे है, तो पार्टिसिपेशन जो हो रही है सर वो मोस्टली 40 to 45, इससे ऊपर जो है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। जी मतलब जी। अगर 45 से ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सर बिलाल ने भी कहा था, हजाम साहब ने भी, कि नेट का जो है इशू आ जाता है, यानी कि जिनकी बैंडविड्थ कंप्लीट नहीं होती। तो सर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर क्या होगा प्रोसेस, नहीं क्योंकि जो अभी ऐसा तक पॉसिबल नहीं पार्टिसिपेट है। नहीं नहीं कर नहीं, रहे। बैंड विड्थ 45 के बाद नहीं होती। ये जूम सॉफ्टवेयर जो है ये एट अ टाइम 100 प्लस को भी उठाता है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी हमें 100 का कहा कि 100 से ज्यादा एक्सीड करने के तो आपको दूसरा सेक्शन बनाना पड़ेगा, नंबर 1। तो बैंड विड्थ का जो इशू होता है जब आपकी सबके ऑडियो खुला होता है, सबकी वीडियो चल रही होती है, तो फिर मसला आता है।
ठीक है। तो अगर आप इसी वजह से मैंने स्टार्ट में ही मैंने कहा था, पहले एक दिन मसला आया था आप लोगों को, तो हमने डिस्कशंस किया, बिलाल साहब ने, हमने आपस में डिस्कस किया, हमने इसको सर्च आउट किया। तो गलबन आज कनेक्टिविटी का मसला किसी के साथ नहीं है। जिनका डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, जैसे ये इब्रार, इम्तिनान है, इनके मेरा भी एक दफ़ा आज मीटिंग में डिस्कनेक्ट हो गया, और मेरा गालबन यहाँ पे 5 MB का इंटरनेट है और यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए कितने 10 से 12 MB का इंटरनेट की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ये उसकी वजह से हो सकते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है इनको, ठीक है। ज्यादा बैंडविड्थ वीडियो ऑन रहेगी तो फिर इसको प्रॉब्लम आएगा, और आप सबकी अगर ऑडियो ऑन रहेगी बीच में, ऑडियो जारी बात है, नॉइस फैक्टर जो होता है, तो उसके लिहाज से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी अटेंडेंस का क्या करते थे आप? अच्छा, दूसरी बात जो है 40 से 45 हमारी देखें बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है हमारे पास, ठीक है। एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस यूटी टेक्सला की जो है, इस सेमेस्टर में कोई लड़का उन्होंने कहा है कि अगर वो अपेयर होता है तो वो फेल नहीं होगा, नंबर 1, ठीक है जी, सुन रहे हैं? इस बार सर यानी अपेयर होता है इन केस ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, वो एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता, एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता, तो उसको एफ ग्रेड नहीं देंगे, ठीक है। वो यानी एफ ग्रेड का मतलब ये होता है कि जब आप दोबारा उसको रीअपेयर करेंगे तो उसको स्पेशली फीस देना पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, उसको एफ ग्रेड नहीं मिलेगा, उसको विड्रॉ का ऑप्शन या कुछ ऐसा ऑप्शन दे देंगे, एफ नहीं होगा, ठीक है। बाकियों के ग्रेड लग जाएंगे। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि 45, जो 5-7 लड़के ऐसे हैं आपकी क्लास के, वो फेल नहीं होंगे, उनके लिए स्पेशल कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि वो दोबारा से आपको रीज्वाइन कर सके, अगर इंटरनेट उनके इलाके में नहीं है, ठीक है। तो मेरे इलाके में भी नहीं है, तो मैं पिंडी आता हूँ वीकली, फिर वापस चला जाऊंगा, जैसे मैं वहां आया करते थे, आप लोग हॉस्टल्स में भी तो रहा करते थे, ठीक है। जो दूर होते थे वहां से वो हॉस्टल में रहा करते थे, फिर वीकेंड पे घर जाया करते थे। तो मैं नहीं कह रहा कि अभी हॉस्टल में घर से बाहर निकलने का ये माहौल नहीं है, और ना ही इजाज़त देती है कोई भी, अभी तक कोई गवर्नमेंट तो इजाज़त नहीं दे रही। तो घर में ही कुछ लिखाएं, सॉल्यूशंस नहीं आते तो ये जो वीडियोस हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेज दिया करेंगे, एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे, या आप तक अगर व्हाट्सएप ने इजाज़त दी, व्हाट्सएप की इतनी लेंथ आई तो वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से देख के आपने सिस्टम के साथ रहना है और सिस्टम के साथ चलाना है, ठीक है। ये बेसिकली इसका है। और दूसरा, गालबन 45 पार्टिसिपेंट्स इज इनफ, आई थिंक सो, आउट ऑफ 63 67, चलो 7 कर लेते हैं, 65 प्लस ही है सर। तो जो रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास, मैं उसको देख के बता रहा हूँ ना, ठीक है। 63 की टोटल स्ट्रेंथ है आपकी, जो मेरे पास रिकॉर्ड है जिसकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। और 59 ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसमें अगर लेट सपोज कहते हैं कि जी कुछ लोगों के पास इंटरनेट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने घर से किया, तो 5-7 ही होंगे, तो 50 तक आ जाते हैं, ठीक है जी। और वो 80% से प्लस बन जाती है, ठीक है जी। यस सर। तो आप मैंने उसको वकार साहब को कहा था, वकार जो हैं, या मोहसिन साहब को कहा था कि अटेंडेंस देख लें, अटेंडेंस यहाँ पे इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो अटेंडेंस 40 है, इसमें थोड़ा कम स्ट्रेंथ है, पिछले सेशन में हमारी 46-48 तक की स्ट्रेंथ गई थी, तो कोशिश करें कि वो वाली नोट कर लीजिएगा। वो तो अब नोट नहीं क्योंकि सेशन एंड हो गया है सर। अच्छा, नहीं मेरे पास उसका रिकॉर्ड आएगा, चलो मैं फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके साथ चैट शेयर कर दीजिएगा, उसमें से मैं रोल नंबर निकाल लूँ। हाँ ठीक है, मैं वो जो चैट्स है ना, मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक हो। ठीक है जी। ये नासिर खान साहब का कोई क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं, या आप तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अगर क्योंकि फिर अभी अलार्म आया है कि जी रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, तो अगर यहाँ पे अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। उसामा जमील को भी मैंने इजाज़त दी है कि जी बोल सकते हैं अभी, बाकी किसी ने रेज हैंड किया नहीं था। अगर आपको मसला है तो चैट में जाके यहाँ पे रिएक्शंस हैं नीचे, तो यहाँ पे रेज हैंड कर लें, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मोबाइल पे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे जी। क्या नाम है, नासिर आप हैं?
उसामा को आपने किया सर? जी उसामा को भी जी किया है सर। ना। जी सर। जी सर। जी सर खत्म जी हो गया सर। सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये बता रहा था कि जिस तरह ये अभी डिस्कस कर रहे हैं आप और ये दानिश लोग कि अभी 45 या इस तरह से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है सर, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जिनके पास इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी का मसला है सर कि उनके पास व्हाट्सएप भी नहीं है, उनको अभी तक ये पता भी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस का कुछ सीन है या स्टार्ट हो रही है। तो उनके लिए अगर फिर कुछ हो सकता है, अगर उनको एसएमएस के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हैं या इस तरह से कुछ हो सकता है सर। नहीं क्योंकि एसएमएस कल के, एक जी जी जरा उनके कल अगर सर एक आप उनका अगर डाटा गैदर करके बता दें हमें कि वो कौन कौन से लड़के हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है, तो ये हमारे लिए आसानी रहेगी ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें जितना जल्दी हो सके। जैसे सर कल एक लड़के ने, अकबर जेब खान है सर सेक्शन ए हाँ का, जी। उसने मुझे मैसेज किया, उसको कल तक पता ही नहीं था सर कि क्लासेस हो रही हैं सर, क्योंकि अच्छा उसके पास व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं था सर। अच्छा। तो उनके लिए अगर कुछ हो सके सर, या अगर पॉइंट आउट कर दें सर कि जिस तरह आपके पास डेटा होगा सर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह सर आपको आसानी से पता चल नहीं जाएगा सर। अटेंड तो हमारे पास 45 48 की स्ट्रेंथ है। 4 लड़के अकबर जेब ने गालबन कल की डेट में रजिस्ट्रेशन की है, मेरे पास आई है और मैं समझ गया था कि जी जी बिल्कुल। इनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उनके लिए पॉलिसी जो है वो मैं बता रहा हूँ कि जी सर। उनके लिए पॉलिसी यही है कि वो अगर ऑडियो लिख सकते हैं या वीडियो सुन सकते हैं, कहीं पे आए किसी दिन आए सारे मिल के आए, ठीक है मिल के आए जी सर। इसका मतलब नहीं है हफ्ते में एक दिन आए, पिछले हफ्ते का काम ले जाएं कहीं से ऐसी जगह पे आए डाउनलोड कर लें तो वो हो जाएगा, हम उसको गैदर कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर। आप कर लीजिएगा, मेरी 12:15 एक अभी दोबारा कॉल आई है मीटिंग, तो मैं उधर जाना है किसी, ये हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है एचईसी की तरफ से। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो हमने ग्रुप बना दिया है वहाँ पे, ये चीजें भी वहाँ पे डाल लूंगा। बाकी आप स्टूडेंट्स में बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन से लड़के हैं जिनके पास, ये अकबर जेब खान तो अवेलेबल है यहाँ पे मेरे ख्याल से, ये मैंने अभी देखे हैं उसामा। जी सर कल उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी सर, उसका हाँ मैंने खाली एक रेफरेंस दिया है सर, बाकी लोग मैं हाँ ये ठीक बताना ठीक है। चाह रहा था सर कि बस आप डाटा गैदर कर लें, आप सारे जो भी जी है सर। जिनको पता है तो उसी ग्रुप में किसी जगह पे डाटा गैदर कर लें, हम आप इसके लिए प्लेटफॉर्म बना देंगे, उनको पास डाटा पहुंच जाएगा। लेट्स सपोज ये जो ठीक है इसकी सर। कुछ कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे या सीडी बना लेंगे, सीडी पे जाहिर बात है उनको अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है बस ठीक आप है सर। डाटा गैदर कर ठीक। लें। ओके जी, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।